नमस्कार। मावली में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी स्पष्ट कर दिया है, अपना चेहरा उन्होंने तय कर दिया है। और चेहरा वही है जो पिछले 3 चुनाव भी कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं। नाम होता है पुष्कर लाल डांगी। इस एपिसोड में थोड़ी सी उन पर चर्चा करेंगे, उनके राजनीतिक जो तमाम चीज़ें उनके जीवन में गुजरी है उससे चर्चा करेंगे, और साथ ही ये चुनाव उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर बात करेंगे। 2008 में वो अपना पहला चुनाव लड़ते हैं, सामने होते हैं धर्मनारायण जोशी, और पुष्कर डांगी अपना पहला ही चुनाव जीत जाते हैं। तकरीबन 4000 के आसपास वोटों से वो जीतते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं और मावली क्षेत्र में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बनकर उभरते हैं। फिर आता है 2013। कांग्रेस पुनः पुष्कर लाल डांगी पर दाव खेलती है। भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बदल देती है। इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होते हैं दलीचंद डांगी। दोनों ही एक ही सामाजिक परिदृश्य से आने वाले चेहरे इस बार आमने सामने होते हैं और बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगती है। भारतीय जनता पार्टी के दलीचंद डांगी जीत जाते हैं, पुष्कर लाल डांगी चुनाव हार जाते हैं। अब सारी की सारी उम्मीदें चली जाती है 2018 पर। 2018 में भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा फिर से बदलती है और जो 2008 का चुनाव हुआ था, दोनों प्रत्याशी आमने सामने होते हैं। जी हाँ, धर्मनारायण जोशी एक बार पुनः मैदान में आते हैं, पुष्कर लाल डांगी कांग्रेस की तरफ से होते हैं और धर्मनारायण जोशी एक तरफा इस मुकाबले को जीतते हैं। अच्छे खासे मार्जिन से जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। पुष्कर लाल डांगी लगातार अपना दूसरा चुनाव हार जाते हैं। अब 2023 का समय, 2023 में मावली से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस तमाम इसकी चर्चा चलती है, अलग अलग चेहरे दिखाई देते हैं। और पुष्कर डांगी का जब जब जिक्र आता है तब तब एक तर्क दिया जाता था कि क्योंकि कांग्रेस ने नियम बना रखा है कि 2 बार जो हार गया उसको अवसर नहीं देंगे, तो ऐसे में पुष्कर लाल डांगी के टिकट पर तलवार लटकी हुई दिखाई देती है। मगर अब कुछ जो चीज़ें तय हुई है, उन तय चीज़ों में भी राजनीतिक माहौल को देखकर बदलाव होते हैं। ऐसे ही कुछ बदलाव कांग्रेस के इस नियम में भी हुए। राजस्थान की जो 2 सूचियाँ आई हैं उनमें कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको कांग्रेस ने 2 चुनाव हारने के बाद भी लड़ाया है, अपना प्रत्याशी बनाया है, और उसी में एक चेहरा है पुष्कर लाल डांगी। तो अब ये पुष्कर लाल डांगी के लिए अति महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर वो ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर उनकी दशा और दिशा बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। राजनीतिक स्थितियां उनके लिए फिर इतनी आसान रहने वाली नहीं है। और कमाल की बात यह है कि पार्टी उन पर लगातार भरोसा कर रही है। न केवल उनको विधानसभा के चुनाव लड़वा रही है, अपने नियम के परे जाकर विधानसभा की इस बार भी प्रत्याशी बनाया है। बीच में जब वो 2018 का चुनाव हार गए, उसके बाद जो पंचायत समिति में जो कांग्रेस का बोर्ड बना उसमें इनको प्रधान बनाया है। कांग्रेस ने लगातार इन पर विश्वास जताया है। ऐसी स्थिति में 2023 पुष्कर लाल डांगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2023 के इस चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अभी तक तो अपना चेहरा तय नहीं किया है, मगर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ अंतर्कलह चल रहे हैं, कुछ खींचतान चल रही है। हालिया विधायक इतने ज़्यादा बेकरार या बेसब्र भी नहीं है वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। हो सकता है चेहरा बदला जाए। 2 सूचियाँ आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मावली का चेहरा स्पष्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि अंदर खाने कई सारी चीज़ें चल रही हो। कुछ अफवाहें इस तरह से भी आती है, अब अफवाह तो नहीं कहूँगा, मगर कुछ खबरें इस तरह की भी निकल कर आती है जिनमें कहा जाता है कि हो सकता है कि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष स्वयं यहाँ से चुनाव लड़ते दिखाई दे। तो ये जो तमाम परिस्थितियां बन रही है, इन परिस्थितियों को पुष्कर लाल डांगी किस प्रकार से मैनेज करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि चुनाव को लेकर बड़े अनुभवी है। एक जीत का अनुभव है, 2 हार का अनुभव है, कुल मिलाकर 3 चुनाव लड़ने का अनुभव है, 4थे चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि मावली के इस मैदान में क्या पुष्कर लाल डांगी 2008 के बाद पुनः अपनी वापसी करते हैं, या फिर एक बार बाजी फिर से भाजपा के हाथ रहती है और भाजपा यहाँ से हैट्रिक लगाने में सफल रहती है। अगर ऐसा होता है तो चीज़ें पुष्कर लाल डांगी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों पर भी नज़र बनाए रखेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।